आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 1 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस जो कि काफ़ी मुश्किल से मिले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कब हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक हुआ था और ये बिहार राज्य के 5 जिलों में हुआ था, जिसमें है पटना, गया, बेगूसराय, राजगीर और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मंत्री के खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है। तो एक मंत्री के खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित होने पर उस एक मंत्री को पूरी मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, मध्य भाग को कन्नारा तट या फिर कन्नड़ तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इन तीनों में से आपके ऑप्शन में जो भी आया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया में पहले से क्या मौजूद होता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में पहले से अभिकारक मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन 1985 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 52वां संशोधन 1985 के दौरान भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में आवागमन और विचरण सुविधा कौन सी है। तो शहरों में आवागमन और विचरण की सुविधा है बस, मेट्रो और ट्राम, जिसमें से मेट्रो ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महिला ने 49 किलो भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो यह है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलो भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे आम मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे आम मातृ देवी की मूर्तियाँ टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी थी। टेराकोटा ऑप्शन में दिया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी से रिलेटेड कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 2017 में लागू था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और ये 101वें संविधान संशोधन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में या फिर कंप्यूटर में कहीं भी न्यू फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 एनसीईआरटी दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन कब हुआ। तो ये 29 से 30 अगस्त 2025 में हुआ था दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार आयोग का संबंध किस कथन से है। तो इसमें 4 कथन दिए हुए थे, जिसमें से 3 मानव अधिकार आयोग के संबंध में नहीं थे और एक दिया हुआ था कि इसकी स्थापना 1993 में हुई है। तो ये कथन सत्य था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारण कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से 3 ऐसे थे जो 1857 की क्रांति के कारण हुए परिवर्तन थे और एक है कि अंग्रेजी शिक्षा को बंद कर दिया गया है। तो ये 1857 की क्रांति के कारण नहीं हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक APEC 2025 की मेजबानी किस देश ने की। तो एपेक 2025 की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया गया। तो कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए नासा का एक्सप्लोरर 1 उपग्रह का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का स्पेस प्रोग्राम स्पेडेक्स था। तो भारत देश का स्पेस प्रोग्राम स्पेडेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां के समय में 8000 मनसबदारों से संबंधित क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन पूरा नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धम्म पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो धम्म पद है ये बुद्ध के द्वारा रचित किया गया है और इसका अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को आज़ादी से पहले किस प्रकार की व्यवस्था से दिक्कत थी। तो किसानों को आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा से दिक्कत थी। तो जमींदारी प्रथा ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर से लगे हुए भारत के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो अरब सागर से लगे हुए भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना या फिर अपने सत्य पर दृढ़ रहना। तो ऑप्शन में दिया हुआ था सत्य के लिए आग्रह करना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 का नागरिकता अधिनियम से रिलेटेड, पर इसका ऑप्शन एक्यूरेट नहीं मिला। पर ये जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जहां जैसलमेर में 15 सालों में जितनी बारिश होती है वहां एक दिन में होती है। तो यह है मुंबई शहर, जहां जैसलमेर में 15 सालों के मुकाबले एक दिन में बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा सीयू का मुख्य कार्य किस रूप में होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था उष्मा चालक, विद्युत चालक, ध्वनि चालक और एक ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे।